हाय गाइस, वेलकम टू हिंदू कॉलेज फ्रेशर्स। दिस इज़ टीम समर्पण और आज हम देखेंगे कि कॉलेज के अंदर क्या होता है एंड वील हैव अ प्रॉपर टूर ऑफ द कॉलेज वाइल सिटिंग एट होम। तो आइए देखते हैं। द प्रदीप जेरोक्स सेंटर इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। जिस बच्चे को जो भी नोट्स, जिस टाइप के नोट्स चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। दिस इज़ द वन स्टॉप गो फॉर एवरीथिंग दैट यू कैन ड्रीम ऑफ, स्टेशनरी वाइज और पढ़ाई वाइज। इवन बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहीं आते हैं, यहीं आना प्रेफर करते हैं। वो तो अब हम आएंगे मेन जो कॉलेज का एरिया आप कह सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ हम बढ़ते हुए। जब आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको मिलेगा पार्किंग लॉट। और ये पार्किंग लॉट जो है ये स्टाफ की पार्किंग है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है पार्किंग। होपफुली आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए भी ये पार्किंग टू लॉट व्हीलर की तो है, अवेलेबल हो जाए। टू व्हीलर की पार्किंग आप वहाँ पे देख सकते वहाँ पे हैं। है स्टूडेंट्स की पार्किंग, वहाँ पे है। अभी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। तो हम आ चुके हैं वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ द कॉलेज पे। यहाँ आपको दिख जाएगा द कॉलेज अक्रॉस द रोड, दैट इज़ सेंट स्टीफेंस। ठीक है, तो आपको हिंदू स्टीफेंस की राइवलरी तो पता ही होगी भैया। आपके बाद और अच्छे से बताएंगे। आपके टाइम होती थी राइवलरी? नहीं, मेरे को याद है एक बार हमने है ना, यहीं से हम मेका के बाद जैसे ही बाहर निकले थे तो हम लोगों ने हिंदू 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 ऐसे किया था, तो सारे गार्ड्स वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। और प्रिंसिपल्स ऑफिस ना संजय भैया? हाँ, प्रिंसिपल ऑफिस है। तो ये दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ऑफ हिंदू। यहाँ पे स्टाफ रूम रहता है। स्टाफ रूम है, उसके आगे प्रिंसिपल मैम साहिबा बैठती है। और ये है हमारा बड़े वाला ऑडिटोरियम, संगानेरिया ऑडिटोरियम जिसको कहते हैं, जो इसके अंदर है, अभी लॉक है। ये जब आप आएंगे तो ये खुलेगा और आपकी ओरिएंटेशन इसी ऑडिटोरियम में होगी। तो एक हम आपको एक क्लोजअप दे देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे, जिसे कहते हैं सबसे टॉप लेवल का ऑडिटोरियम, हिंदू कॉलेज का ऑडिटोरियम है। प्रो टिप, ओरिएंटेशन के टाइम ना लॉन्ग स्लीव्स पहन के आना, सर्दी बहुत हो जाती है ऑडिटोरियम के अंदर। वो तो होती है। ये है मैम साहब का ऑफिस और ये प्रिंसिपल मैम का ऑफिस है। ये सारा जो ब्लॉक है ये एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे अकाउंट्स का सेक्शन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन, सब एक ही साथ आते हैं। और अब लेफ़्ट साइड पे अगर संजय भैया हम जाएं तो ये है प्रिंसिपल लॉन्स, है ना? हाँ, तो इसके बारे में ग्रेजुएट होने के बाद में यहाँ पे ही एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये फ़ोटो तो कॉमन फ़ोटो होती है सबकी। ग्रेजुएट होने के बाद में डिग्री लेके यहीं फ़ोटो खिंचवाते हैं सब लोग, मेरे सीनियर्स भी। हाँ, मैं भी। ये जो बैल्कनी का व्यू यहाँ से आता है, आपने जो यूजुअली इंटरनेट पे देखा होगा ना हिंदू कॉलेज, तो जो यूजुअली आप हिंदू कॉलेज इंटरनेट पे लिखा हुआ देखते हैं बिल्डिंग पे, तो वो यहीं पे आता है। वो इसी बैल्कनी में, इसी गार्डन में आप यूजुअली फ़ोटो खींचेंगे। से आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज की। हाँ, शायद दिल्ली विश्वविद्यालय की कॉलेजों में देखी जाए तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो आप आएंगे साइंस ब्लॉक की तरफ तो लेफ़्ट साइड में आपको एक बहुत ही प्यारा गार्डन दिखेगा। पहले इसको इब्तिदा लॉन्स कहते थे। तो चलो अब हम आ गए हैं, ये असली लाइफ लाइन है हिंदू कॉलेज की, गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 से बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की एंट्री होती रहती है। हॉस्टल लेफ्ट में है। हाँ, अनुराधा मैम भी यहाँ यहीं पे खड़े। ऑन द लेफ्ट यू कैन सी द गर्ल्स हॉस्टल एंड दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ यू, पोटेंशियली अ लॉट ऑफ यू विल स्टे एंड कॉल होम फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो हिंदू कॉलेज हॉस्टल का एक बहुत प्यारा व्यू आपको दिखेगा। ये हिंदू कॉलेज की जान की बात हो रही है तो रिलैक्सो रिसर्च सेंटर, ये एक और जान कह सकते हैं हिंदू कॉलेज की, सेकंड लाइफलाइन है। हाँ, हिंदू कॉलेज का जैसे मैंने बताया, जब ग्रेजुएट होके जो पिक्चर्स लेते हैं वो लेते हैं प्रिंसिपल लॉन के आगे। बाकी जब नया कोई भी स्टूडेंट आता है, लगभग हर बच्चा यहाँ पे एक फ़ोटो तो यहीं की डालता है। तो है हमारे कॉलेज की दूसरी जान कह सकते हैं। अब तो तीसरी होगी। तीसरी होगी। अच्छा। न्यू एकेडमिक ब्लॉक, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज संगनेरिया साइंस ब्लॉक। जैसे मैं बता रहा था, यूजुअली क्लासेस हैपन हियर मेजॉरिटी, बट ऐसे साइंस ब्लॉक तो नाम है, बट यहाँ आर्ट्स की क्लासेस भी होती है, फिलॉसफी वगैरह की भी होती है। इसका नाम है उत्सव एंड इट इज़ नेम्ड उत्सव आफ्टर अ वेरी डियर प्रोफेसर प्रेमचंद। ही वॉज फ्रॉम द फिलोसफी डिपार्टमेंट and he was one of the key towering personalities in Hindu college history.
और उन्हीं के ऑनर में ये एक ओपन एयर एम्फी थिएटर बनाया गया है। और इसकी खासियत क्या है आप वो बताइए। इसकी खासियत यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो नक्षत्रा सोसाइटी है हाँ, उसकी प्रैक्टिस बेसिकली मैनी फंक्शंस दैट टेक प्लेस हियर एंड बहुत ही अच्छे अच्छे फंक्शंस होंगे विच यू विल ऑल्सो बी एबल टू टेक अ पार्ट इन। यहाँ सीटिंग एरिया छोटा सा आ गया, तो दैट्स इट। अब हम चलेंगे इधर से ही घूम के न्यू कैंटीन की तरफ। तो हम ज़रा न्यू कैंटीन एरिया, अब यहाँ पे यूजुअली पहले कुछ नहीं हुआ करता था, बट अब यहाँ नया एक कैंटीन बन गया है। यहाँ पे 2 कियोस्क लगते हैं इनफैक्ट, बट अभी बंद है। यहाँ पे अपन अभी मैं आपको दिखाऊंगा हर्बल गार्डन है। आइए एक बारी देखते हैं हर्बल गार्डन। यहाँ पे जितने भी सारे पौधे होते हैं छोटे छोटे जो ये हैं, इनको हर कॉलेज के हर एरिया में यहीं से उठा के रखा जाता है। कि यहाँ पे एक छोटा सा नर्सरी इज ऑल्सो देयर, सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर हियर एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी लाइक वेल मेंटेन्ड एंड अच्छे से इनका देखभाल होता है। एंड वन थिंग टू मेंशन इज कि देयर इज अ कॉम्पोस्ट पिट इनसाइड द कॉलेज इटसेल्फ, तो कॉम्पोस्ट पिट का भी बहुत हेल्प होता है, वहाँ से भी मैन्योर आता है। सो कॉलेज में जितने तरीके के छोटे छोटे जो ये पौधे हैं वो सारे यहाँ है। बीआरसी इसका इतिहास रहा है कि इसको मेरे ख्याल में 1825 में ये बना हाँ, था। 1825। उसके बाद में ब्रिटिश जो गार्ड थे वो लोग यहाँ पे वेपन्स रहते थे। हाँ, जब शिकार करने ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गो, दे यूज्ड टू कीप देयर वेपन्स इनसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग। उसके बाद में इसको कल्चरल हाउस बनाया हाँ, गया। इन 1899 जब रिक्लेम हुआ ये एरिया और रिकंस्ट्रक्ट हुआ, सो इट वाज नेम्ड डॉक्टर भरतराम हाउस ऑफ कल्चर आफ्टर। तो ये थोड़ा सा स्टाफ क्वार्टर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ द एरिया वेयर यूजुअली द स्टाफ दैट लिव्स इनसाइड द कॉलेज इज सिचुएटेड, है ना भैया। अभी तो बंद होगा आई थिंक, बट ये है हमारा ओल्ड कैंटीन। और इसके ऊपर भैया क्या है? इसके ऊपर जो जब इलेक्शन होता है पीएम इलेक्शन, हाँ, उसमें पीएम में जो सेकंड नंबर पे आता है, रनर अप जो आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, वो यहाँ पे बैठता है। इस गेट को आप देख सकते हैं, ये उसी का इसका एरिया। और ये कैंटीन का आप आउटसाइड एरिया देख सकते हैं। का एरिया अभी खुला होगा तो अभी दिखा देंगे। ये बेंचेज इस टाइप से रखी गई है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ। हम इनकी कला को नहीं बोल सकते। हाँ, जब मेका होगा और जब आप मेका देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी दीवार रंगारंग हो जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल। ये जो पेंटिंग की गई है ये भी हमारे कॉलेज की पेंटिंग की सोसाइटी है, एब्स्ट्रैक्शन, उन्होंने आर्ट सोसाइटी है, तो उन लोगों ने की है बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी चलिए मैं आपको मेका के टाइम उन्होंने जो पेंटिंग की है उसको दिखाता हूँ। यूजुअली द नॉर्म इज जब मेका होता है तो ये पूरी वॉल्स ग्राफिटी से, आर्ट से भर जाती है एंड बहुत ही एक अच्छा स्पेक्टिकल होता है। इस बार ही तो आई थिंक कंपटीशन भी हुआ था कि बेस्ट पेंटिंग किसने बनाई। 25 इयर्स हो गए थे एब्स्ट्रैक्शन को, और हिंदू कॉलेज को 125 इयर्स हिंदू कॉलेज को। तो मेका के टाइम की ये दीवार है। मेका के टाइम ये पेंटिंग बनाई एब्स्ट्रैक्शन में इस साल मेका। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में कोविड के बाद कॉलेज खुलने के बाद पहला जो एनुअल फेस्ट करवाया वो हिंदू कॉलेज का मेका फेस्ट हुआ, जिसे कहते हैं बाप फेस्ट। एंड वो किसने करवाया था? हम लोगों ने ही करवाया। इट वाज डन बाय मिस्टर अशोक गोदारा एंड संजय भैया हिमसेल्फ। एंड आई ऑल्सो हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग सिक्योरिटी इन मेका। 25,000 लोग आए थे। मेरे सबसे मजेदार बात, सुनिधि की रील में आपको दिखेगा, मैं इस गेट पे ही था। इस गेट पे चढ़ के ऐसे कर रहा था। इस गेट पे चढ़े हुए थे संजय गोदारा जी। Lights, camera, action. तो आइए अब थोड़ा एक स्पोर्ट्स ग्राउंड देख लेते हैं। क्राउड आया था
इतना क्राउड मेरे ख्याल में मैंने किसी शायद ही कहीं। पॉलिटिकल लीडर नहीं देखा होगा। सुनिधि चौहान की एक तो ऊपर से इतनी बच्चों स्टूडेंट्स में क्राउड में जो थी हाइप थी, और उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार शायद एक ही फेस्ट हुआ ढंग का, जिसे ढंग का बोल सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सहयोग रहा यहाँ की पुलिस का भी, और उसके बाद में प्रिंसिपल मैम का भी, और बहुत लोगों का सहयोग रहा। सारे वॉलंटियर्स को धन्यवाद उसके लिए। मैं सिक्योरिटी में था, मैं काकी मुझे याद है। धन्यवाद। और मेरे सामने जब ये देख सकते हो बंदे कितना आए बड़ा थे, ग्राउंड है। हाँ। पूरा एक पैर रखने को जगह नहीं थी, एक पैर रखने को जगह नहीं थी इस पूरे Absolutely. ग्राउंड के अंदर। चलो आपको एक बार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला एरिया भी दिखा देते हैं। ये एरिया तो मुझे लगता है हमें सबसे पसंद है ना। ये है वाटर कूलर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। इसके आप एक बार ये देखिए कितना प्यारा व्यू है इस ग्राउंड का, बहुत प्यारा है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल हमेशा आपको दिखेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ग्राउंड शांत अब बैठता है। ऑलमोस्ट कॉलेज को कवर कर ही लिया है और अपन ये ने। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखा दो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ जिम है अंदर। इसको और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा आप अंशु सर को एक बार दिखा दीजिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से वजह ज़्यादा फेमस ना हमारे हंसू सर हैं, एंड ही इज़ अ लेजेंड इन हिज फील्ड। और ये सर आपको अंदर बैठे हुए मिल जाएंगे, हमेशा अंदर ही बैठे हैं। खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, है ना। बिल्कुल अंशु सर को कोई नहीं भूल सकता। और लेफ्ट साइड पे बास्केटबॉल चल रहा है, एकदम मस्त। सीनियर लोग हैं, काफ़ी सीनियर है। 2016 के पास आउट तक यहाँ खेलने आते हैं। हाँ। शायद उसकी वजह अंशु सर भी है। अंशु सर के साथ ही हैं। उनका प्यार है, मोहब्बत है। चलो अब फिर वापस चलते हैं हम। ये है हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम है, वो यहीं पे है, यहीं से एंट्रेंस है। अंदर सर बैठे हैं, अंशु सर है, एक बार दिखा दीजिए। यही है अंशु सर, द रॉक ऑफ हिंदू। द रॉक स्टार ऑफ हिंदू। हाँ। और कैमरामैन ज़्यादा दूर चला गया। चलो कम फास्ट हार्ड वे है। ये आपको हर हमेशा वक्त यही मिलेंगे। हैप्पी टू हेल्प, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली। और पता है आपको भैया है ना 15 किलोमीटर ना गार्ड साहब, कितने किलोमीटर बाईसाइकिल आते हैं रोज के। मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भैया सबसे फिट गार्ड भैया ही है हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 15 में। किलोमीटर साइकिलिंग करके हिंदू कॉलेज आते हैं। Now we'll move towards one of the most awaited areas, the Prime Minister's office of India. एक इम्पोर्टेंट एरिया ये भी आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल। ये आती है हमारी स्टूडेंट सेंटर की बिल्डिंग, और इसमें बेसिकली दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटीज़ के ऑफिसेज हैं, 3, NCC, NSS एंड WDC। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स जो बैठते हैं कॉलेज के अंदर, उनका रूम है 2nd फ्लोर पे अलॉन्ग विद सेमिनार हॉल। तो ये एरिया थोड़ा कॉलेज के साइड में आता है, बट ये है बिल्कुल ही PM। एक तरीके से वो हो गया है साइड में, और 4 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं इसकी। बट अब ये होपफुली रिवाइव बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा, ये सारा बंद पड़ा है, पर्दा लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और ये यहाँ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो देख सकते हैं अटल बिहारी जी ने गलत नहीं कहा था शायद। तो ये फ्रॉम द एरिया दैट वी स्टार्टेड आवर जर्नी, वी आर एवर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप अभी इतने बोरिंग लेक्चर में हैं आप जुड़े हुए हो। तो वी लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू ऑन द 16th।